प्राचीन कथाओं की इस दिलचस्प चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि आज के लीडरशिप और मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। विनाशक के स्पर्श का विरोधाभास, यानी एक ऐसी शक्ति जो मांगी तो गई थी दूसरों को खत्म करने के लिए, लेकिन अंततः खुद के ही विनाश का कारण बन गई। सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये सोचने वाली बात है कि जब असीमित शक्ति का सामना एक बेलगाम अहंकार से होता है तो आखिर क्या होता है। ये सिर्फ पौराणिक युग की बात नहीं है, बल्कि आज के कॉर्पोरेट जगत और मैनेजमेंट की भी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसी सवाल का सटीक जवाब हमें भगवान शिव और एक बेहद महत्वाकांक्षी राक्षस की इस रहस्यमयी कहानी में मिलेगा। कहानी की शुरुआत होती है भस्मासुर नाम के एक राक्षस से, और सच कहा जाए तो ये कोई मामूली दानव नहीं था। ये असीमित महत्वाकांक्षाओं और भयंकर अहंकार से भरा हुआ एक ऐसा प्राणी था जिसका लक्ष्य सिर्फ एक राज्य जीतना नहीं था, उसे पूरी दुनिया पर राज करना था। आज के संदर्भ में देखा जाए तो ये एक ऐसे लीडर की तरह था जो बिना किसी योग्यता के सबसे ऊंचे पद पर बैठना चाहता हो, लेकिन उसे ये भी भली भांति पता था कि इस नामुमकिन लक्ष्य को पाने के लिए किसी बहुत बड़ी दिव्य शक्ति की जरूरत पड़ेगी। और इसी शक्ति को पाने के लिए उसने एक घने जंगल में जाकर अत्यंत कठोर तपस्या शुरू कर दी। ये कोई साधारण ध्यान नहीं था, बल्कि कष्टों की एक पूरी श्रृंखला थी। दिन रात बस ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप, फिर धीरे धीरे भोजन छोड़ना और अंत में पानी तक का त्याग कर देना। सालों तक चलने वाले इस भयंकर तप से इतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा हुई कि पूरा वातावरण कांपने लगा। यहाँ तक कि स्वर्ग में बैठे देवता भी इस दृढ़ संकल्प को देखकर घबरा गए। अब इतनी अथाह और डरावनी भक्ति का फल तो मिलना ही था। भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। अचानक पूरे आकाश में एक तेज चमकदार रोशनी फैल गई और महादेव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने भस्मासुर के तप की तारीफ की और उससे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। और बस यहीं से इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू होता है। भस्मासुर की मांग बिल्कुल स्पष्ट और लालच से भरी थी। प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो तुरंत भस्म हो जाए। मतलब एक ऐसा हथियार जो उसे पूरी तरह अजेय बना दे। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, अपने भक्तों के लिए बहुत दयालु माने जाते हैं। उन्होंने बिना ये सोचे कि इस विनाशकारी शक्ति का भविष्य में क्या भयानक परिणाम हो सकता है, सीधे तथास्तु कह दिया। वरदान मिलते ही जो हुआ वो लीडरशिप की विफलताओं का एक बेहतरीन स्टडी गाइड है। नई और असीमित शक्ति मिलते ही भस्मासुर का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के समय में किसी अयोग्य इंसान को अचानक कोई बहुत बड़ा पद मिल जाए और वो सत्ता के नशे में पूरी तरह अंधा हो जाए। वो खुद को सर्वशक्तिमान समझने लगा, हर किसी को डराने लगा और लोग उसके खौफ से कांपने लगे। ताकत ने उसकी सोचने समझने की क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दिया था। लेकिन फिर भस्मासुर के दिमाग में एक ऐसा बेतुका विचार आया जो साबित करता है कि उसमें आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस की कितनी भारी कमी थी। ये विचार उसकी हदें पार करती हुई मूर्खता का प्रमाण था। उसने सोचा कि जिसने उसे ये वरदान दिया है, क्यों न उसी पर इस शक्ति का टेस्ट किया जाए। ये एक ऐसा अंधा अहंकार था जिसने उसे अपने ही रक्षक और वरदान देने वाले भगवान शिव पर आक्रामक रूप से हमला करने के लिए उकसा दिया। जैसे ही भस्मासुर ने शिवजी को भस्म करने के इरादे से उनकी ओर दौड़ लगाई, महादेव समझ गए कि हालात कितने गंभीर हैं। और फिर शुरू हुई पूरे ब्रह्मांड में एक नाटकीय दौड़। ये बिल्कुल किसी ऐसे कॉर्पोरेट क्राइसिस की तरह था जहां एक अहंकारी और अनियंत्रित लीडर पूरे संगठन के वजूद के लिए खतरा बन जाता है। स्वर्ग में हाहाकार मच गया, क्योंकि अगर भस्मासुर अपने इस पागलपन में सफल हो जाता तो पूरी सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाता। और ये हिस्सा बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे बड़े से बड़े संकट का हल पाशविक बल या लड़ाई से नहीं, बल्कि बुद्धि से निकाला जा सकता है। जब सब कुछ नष्ट होता दिख रहा था, तब देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने इस संकट को सुलझाने के लिए कोई युद्ध नहीं छेड़ा। इसके बजाय उन्होंने अपनी कूटनीति, कुशाग्र बुद्धि और इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने का फैसला किया। अब इस तुलना के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये दो बिल्कुल अलग अलग रणनीतियों को सामने रखती है। एक तरफ है भस्मासुर, जो पाशविक बल, क्रोध और अंधे अहंकार का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है विष्णु जी का स्त्री रूप मोहिनी, जो शांत स्वभाव और रणनीतिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है।
ये साफ दिखाता है कि बिजनेस हो या जीवन, शांत और चतुर रणनीति हमेशा अंधी ताकत और अयोग्य लीडरशिप पर भारी पड़ती है। मोहिनी की सुंदरता इतनी ज्यादा थी कि भस्मासुर उसे देखते ही पूरी तरह से मोहित हो गया। उसका सारा क्रोध और शक्ति का नशा पल भर में हवा हो गया। मोहिनी ने बहुत ही चतुराई से उसके अहंकार को सहलाते हुए एक जाल बुना। उससे मुस्कुराकर बस एक शर्त रखी, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरे साथ नृत्य करना होगा। भस्मासुर तो वैसे भी शक्ति के नशे में अपनी बुद्धि खो चुका था। वो तुरंत इस शर्त के लिए मान गया और फिर शुरू हुआ वो सम्मोहक नृत्य जिसने पूरे ब्रह्मांड की सांसें रोक दी। ये दृश्य सच में बहुत ही रहस्यमय और तनाव से भरा था। मोहिनी पूरी तरह से नियंत्रण में थी और भस्मासुर उसके आकर्षण में ऐसा बंधा कि बिना कुछ सोचे समझे उसके इशारों पर नाचने लगा। ये वो पल था जहां शारीरिक ताकत पूरी तरह से मानसिक रणनीति और कूटनीति के आगे हार मान चुकी थी। इस जाल के काम करने का तरीका वाकई कमाल का था। मोहिनी नृत्य करती और भस्मासुर उसकी हर एक चाल की हूबहू नकल करने लगता। मोहिनी हाथ ऊपर उठाती, भस्मासुर भी वही करता। मोहिनी कमर झुकाती, भस्मासुर भी वैसा ही करता। और फिर नृत्य के एकदम चरम पर मोहिनी ने बहुत ही सहजता से अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया। भस्मासुर, जो नकल करने में इतना मग्न था कि अपनी खुद की घातक शक्ति के बारे में ही भूल चुका था, उसने बिना सोचे समझे वही प्राणघातक कदम उठाया और अपना हाथ खुद के सिर पर रख लिया। जैसे ही उसका हाथ अपने सिर पर पड़ा, वरदान ने अपना काम कर दिया। वो शक्तिशाली राक्षस जिसके खौफ से पूरा ब्रह्मांड कांप रहा था, उसी क्षण जलकर राख हो गया। आकाश में हर हर महादेव की गर्जना गूंज उठी और देवताओं ने एक बहुत बड़ी राहत की सांस ली। हैरानी की बात है कि जो काम अस्त्र शस्त्र और शारीरिक बल से नामुमकिन लग रहा था, वो केवल एक बुद्धिमान और धैर्यपूर्ण चाल से कुछ ही पलों में हल हो गया। ये पूरी कथा सिर्फ देवताओं की जीत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। बिना समझदारी के शक्ति हमेशा पतन की ओर ही ले जाती है। आज के लीडर्स को भस्मासुर जैसी स्थिति से बचने के लिए आत्मजागरूकता बनाए रखने के 3 कदम जरूर अपनाने चाहिए। पहला, हमेशा फीडबैक सुनें और अपने अहंकार को चुनौती दें। दूसरा, अपनी ताकत को ही अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बनने से रोकें। और तीसरा, किसी भी संकट के समय पार्श्विक बल के बजाय इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग करें। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन मूल बातों को हमेशा ध्यान में रखा जाए। शक्ति का गलत इस्तेमाल हमेशा विनाश लाता है। अहंकार इंसान की सोचने समझने की क्षमता को पूरी तरह से अंधा कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे भस्मासुर अपनी खुद की शक्ति भूल गया। ये कहानी ये भी साबित करती है कि बुद्धि और धैर्य हमेशा अंधी ताकत से श्रेष्ठ होते हैं। जिन लीडर्स में इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी होती है, वे अंततः खुद ही अपने पतन का कारण बनते हैं, क्योंकि सच्ची शक्ति कभी भी विनम्रता के बिना टिक ही नहीं सकती। इस पूरी चर्चा के अंत में इस विचारोत्तेजक सवाल पर मंथन करना सबसे सही रहेगा। क्या किसी की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है? भस्मासुर की सबसे बड़ी ताकत उसका वरदान था, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस ना होने की वजह से वही उसकी मौत का कारण बना। जब महत्वाकांक्षा बुद्धि से आगे निकल जाती है तो ताकत ही सबसे बड़ा अंधापन बन जाती है। इसी गहरे दार्शनिक विचार के साथ ज्ञान और लीडरशिप की यह चर्चा यहीं समाप्त होती है।